तो आज का हमारा जो है मेडिवल हिस्ट्री में यानी कि मध्यकालीन इतिहास में जो है आज का टॉपिक है हिस्ट्री में कौन सा, रिलीजियस मूवमेंट डेवलपमेंट, यानी कि धार्मिक धर्म का जो है विकास। ठीक है, धर्म का विकास कह सकते हो इसे। जो है इस समय पे जो है नई नई जो है मूवमेंट शुरू होती हैं, उनके बारे में है। ठीक है, कि धार्मिक जो प्रगति होती है मध्यकालीन इतिहास के दौरान, तो वो हम जो है इस टॉपिक में करेंगे। अब यहाँ पे जो है हम देखें तो जो है सबसे पहले उत्तरी भारत आता है, उसके बाद जो है दक्षिणी भारत आता है, उसके बाद दिल्ली सल्तनत हमारे पास आता है, दिल्ली सल्तनत के बाद जो है हमारे पास मुगल्स आते हैं। तो यानी कि इस समय पे जो है बहुत से जो है धर्म आए, इनमें सुधार किए गए। अगर देखा जाए तो मुस्लिम धर्म भी इसी समय दौरान आता है। ठीक है, जैन धर्म आता है, बुद्ध धर्म है, और ठीक है, तो ये सब कुछ जो है इसी समय पे आता है। तो इनके बारे में जो है हम पढ़ेंगे। तो जो सबसे पहले अगर हम बात करें मध्यकालीन में, जो है हमने दो समय किए हैं। एक तो किया है हमने जो है मुडला, यानी कि ठीक है मुडला मध्यकालीन इतिहास, जिसमें जो है 8वीं सदी से लेकर 13वीं सदी तक का समय है। उसके बाद जो है आ जाता है हमारे पास उत्तर मध्यकालीन इतिहास, जो 13वीं से लेके 18वीं सदी तक का चलता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो हम जो पहले बात करेंगे 800 से लेके 1200 ईस्वी तक की बात करेंगे। ठीक है, इसमें कौन कौन से रिलीजन आ जाते हैं हमारे पास, उत्तरी भारत सबसे पहले, उसके बाद दक्षिणी भारत आ जाएगा। तो ये हमारे जो है मुडला जो है मध्यकालीन इतिहास होगा। क्लियर है। तो जो हम बात करते हैं अब जो है नॉर्थ इंडिया की, नॉर्थ इंडिया में जो है धार्मिक जो है क्या था, धर्म क्या था, तो ये हमारे पास जो है 800 ईस्वी से लेके 1200 ईस्वी तक का समय है। ठीक है, नॉर्थ इंडिया का कब से लेके कब तक है। नॉर्थ इंडिया में जो है धार्मिक प्रणाली अगर कही जाए, या फिर हम कह सकते हैं कि जो इस दौरान जो है संप्रदाय चली हैं, तो उनके बारे में जो है हम इसमें बात करेंगे, इसके बारे में जो है हम जानकारी प्राप्त करेंगे। अब जो है यहाँ पे जो है सबसे पहले अगर मध्यकालीन युग के करें तो यहाँ पे कौन थे, उत्तरी भारत में अगर कहा जाए तो कौन थे सबसे पहले। नहीं, इस समय पे जो है ज्यादातर कौन थे, वो राजपूत थे ना। ठीक है, तो राजपूतों का जो है धर्म कौन सा था, मुख्य धर्म क्या था उनका, हिंदू धर्म के थे। तो ये किस धर्म को मानते थे, हिंदू, हिंदू धर्म के अनुयायी थे। तो इन्होंने जो था ये हिंदू धर्म के जो थे बहुत सारे देवी देवतियों की पूजा करते थे। ठीक है, इनके द्वारा जो था इस समय पे जो है हिंदू धर्म का बहुत विकास होता है। और जो है राजपूत शासकों के राजकाल में जो है हिंदू धर्म ने बहुत सी उन्नति करते हैं, कि बहुत उन्नति करते हैं। कब, राजपूतों के समय में। ठीक है, उत्तरी भारत में अगर कहा जाए तो शैव मत और वैष्णव दोनों मत ही जो है बहुत प्रसिद्ध है। हिंदू धर्म में आगे जो है इनके आगे जो है दो इसे जो है डिवाइड किया गया था। तो पहले था शैव, शैव, और दूसरा है वैष्णव, वैष्णव। तो इसमें दो मत जो थे बनाए गए थे, कि जो है अगर कहा जाए राजपूत हिंदू धर्म को मानते थे, और इसमें जो है शैव और जो है वैष्णव मत को जो है बहुत लोकप्रिय था ये लोगों में उस टाइम पे। और जो शैव मत के थे वो किस भगवान को मानते थे, तो ये शिव जो है शिव और जो है दुर्गा की पूजा करते थे। ये किन की पूजा करते थे, शिव और दुर्गा देवी की, शिव एंड दुर्गा देवी की। घा देवी की जो है पूजा की जाती थी। जो कौन करते थे,
शैव धर्म वाले। ठीक है, अब वैष्णव में जो है किसकी पूजा की जाती थी, तो वैष्णव में जो है विष्णु भगवान के 10 अवतार थे। ठीक है, जैसे 10 अवतार थे उनकी पूजा की जाती थी, जैसे और इसके अलावा जो थी एक और मत था शक्ति मत। इसमें जो है इनके 10 अवतार थे। अवतार को हम जो है कह सकते हैं कि जैसे सोल है ना, अवतार अवतार ही कहेंगे। ठीक है, हम अवतार ही कहते हैं कि इनके जो है 10 अवतार थे, तो उनकी पूजा करते थे विष्णु जी की। जैसे श्री राम जी हो गए, श्री कृष्ण जी हो गए, तो ये उन्हीं के अवतार है ना। तो 10 जो है 10, ठीक है, 10 अवतारों की अवतार थे जो उनकी पूजा की जाती। एक और मत था शक्ति मत। तो शक्ति मत जो था इसमें जो है किनकी पूजा की जाती थी, जैसे दुर्गा देवी पार्वती, ठीक है, दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती, चंडिका, अंबिका, तो इनकी पूजा की जाती थी। किन किन की, देवी पार्वती, दुर्गा, सरस्वती, चंडिका एंड अंबिका। ठीक है, इन देवी देवतियों इन जो है शक्ति में, शक्ति मतलब नर, नारी शक्ति। ठीक है, तो इसमें जो है देवियां आ जाती हैं। तो कौन कौन सी आएगी, पार्वती आ जाती है हमारे पास, और एक जो है हमारे पास जो है लक्ष्मी। ठीक है, देवी लक्ष्मी। लक्ष्मी, ठीक है, तो इनकी पूजा की जाती है शक्ति मत में। और इस काल के दौरान ही जो है उत्तरी भारत की अगर बात करें, हम नॉर्थ इंडिया की बात करें, उत्तरी भारत में बुद्ध धर्म और जैन धर्म का भी बहुत प्रभाव जो था बहुत कम था। ठीक है, अगर हम बात करें तो जो है उत्तरी भारत में जो है पाल वंश जो था वो जो था बौद्ध धर्म का जो था अनुयायी था, है ना, वो बौद्धि थे ना, पाल वंश। तो बहुत कम प्रभाव था किस धर्म का, जैन एंड बुद्ध जो धर्म थे इनका जो प्रभाव बहुत कम था। तो ये हमारे हो गए नॉर्थ इंडिया के रिलीजन, धार्मिक विकास, जहां कह सकते हैं धार्मिक लहरों का विकास। ठीक है, क्लियर है।